हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जो है अमेरिका के संविधान के बारे में बात करेंगे। आपने सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में जो है देखा होगा, उसमें एक टॉपिक है विश्व के अन्य देशों के संविधान। तो उसी सीरीज़ में हम बहुत जो मेन कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, तो उनके देशों के हम संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी के तहत हम अपनी सीरीज़ में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अमेरिका का संविधान। तो इसको हम समझेंगे, इसके मेन जो प्रोविजंस हैं उनको समझेंगे, कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है। पर उससे पहले सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान जो है वो अस्तित्व में आता है, कि पहले वो कौन सी घटनाएं हैं जो अमेरिका के संविधान बनने से पहले हुई हैं, उनको हम समझेंगे ताकि पीछे से एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो उसी के तहत हम सबसे पहले बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में वो कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से अमेरिका में संविधान बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और अमेरिका का संविधान जो है अस्तित्व में आया। तो हमको पता है कि अमेरिका कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो यहाँ से हम किस तरीके से ब्रिटेन का उपनिवेश जो है अमेरिका बनता है, संविधान को समझने से पहले इसको समझेंगे बैकग्राउंड के रूप में, ताकि बाद में हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि संविधान बना है वो किस पृष्ठभूमि में बना है। तो ये इसका उपनिवेश बनता है, ये उपनिवेश था। तो ये कैसे बना उपनिवेश, और अमेरिका में उपनिवेश बनने से पहले क्या सिचुएशन थी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो है हमें पता है कि उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है और यूरोप के देश जो है पूरी दुनिया में जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए, व्यापार के लिए जो है अन्य देशों की खोज पर निकलते हैं। तो उसी क्रम में 15वीं शताब्दी में कोलंबस, हमें पता है कि भारत की यात्रा पर निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका महाद्वीप पहुंचता है और वहाँ जो है अलग अलग देशों में, जैसे कि पुर्तगाल और फ्रांस, डच और ब्रिटेन जो है, सभी देश जाते हैं अमेरिका की यात्रा पे। तो वहाँ जो है कुछ देश जो है वो दक्षिण अमेरिका पर कब्जा करते हैं, जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल, जैसे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह में, और कुछ जो है उत्तरी अमेरिका की ओर जाते हैं, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन। तो उसी के तहत यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका में उपनिवेश बनाने प्रारंभ किए 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास। और 1607 में पहली बार एक अमेरिका का वर्जीनिया स्टेट है, वहाँ के जेम्स टाउन में ब्रिटेन ने पहली जो उपनिवेशिक बस्ती थी वो बनाई। आप देखेंगे इस मैप में, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो वर्जीनिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है पहली उपनिवेशिक बस्ती बनी है। यहाँ पर जो है पहली बार उपनिवेशिक बस्ती की स्थापना की गई थी। तो उसके बाद जब पहली बस्ती की स्थापना हुई तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे, इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे हमने एक लेक्चर में बताया है भारत के इतिहास में, भारत के में संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसमें हमने जो एक लेक्चर था उसमें बताया था कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी। उसी तरीके से अमेरिका में भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक जो लीडर थे वो 1607 में लगभग एक साथ ही जो है अमेरिका पहुंचते हैं और वर्जीनिया स्टेट में अमेरिका के जो है पहली औपनिवेशिक बस्ती की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1607 से लेकर के 1775 के बीच वो लगातार बस्तियों का विस्तार करते हैं और 1775 तक आते आते संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 13 औपनिवेशिक बस्तियाँ बनती हैं। इसको आप मैप के जरिए समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया कि वर्जीनिया यहाँ पे पहला सेटलमेंट, पहली बस्ती बनाई थी, और उसके बाद जो है ये 13 स्टेट जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये 13 स्टेट जो हैं 1775 तक लगभग 170 सालों के अंदर इन्होंने कैप्चर किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, मैसाचुसेट्स है, रोड आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, डेलावेयर है, मैरीलैंड है, नॉर्थ कैरोलिना है, वर्जीनिया है, साउथ कैरोलिना है और जॉर्जिया है। तो ये ही जो है जिस समय अमेरिका स्वतंत्र होता है, ये पूरा जो आप मैप देख रहे हैं अमेरिका का, ये पूरा कैप्चर नहीं हुआ था। जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ उस समय अमेरिका में केवल औपनिवेशिक बस्तियां जो है केवल 13 थीं, और ये पूरा जो अमेरिका का पूर्वी तट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा कोस्टल एरिया जो है पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड हो चुका है औपनिवेशिक
बन चुका है, ब्रिटेन के कब्जे में आ चुका है। इसमें ज़्यादातर जो है 90% ब्रिटेन के लोग थे और लगभग 10% जो है फ्रांस या हॉलैंड से आए हुए थे। इन लोगों ने जो है 13 बस्तियां यहाँ पर बना रखी हैं और ये रह रहे हैं। बाद में जब स्वतंत्र होता है अमेरिका, बाद में उसका विस्तार होता है, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसको हम इसमें नहीं शामिल करना चाहते। यहाँ पर हम केवल अमेरिका के संविधान बनने की प्रक्रिया और उससे पहले क्या होता है बैकग्राउंड, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि ये 13 कॉलोनियाँ बन गई। 1607 में हमने बोला अमेरिका में पहली कॉलोनी बनती है ब्रिटेन के लोग। उससे पहले अमेरिका में जो रहते थे उनको नेटिव अमेरिकन बोलते थे, यानी कि वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जैसे भारत में आदिवासी लोग हैं उसी तरीके से वहाँ पे भी जो है नेटिव अमेरिकन थे। और 1607 में ब्रिटेन अमेरिका पहुँचता है, उसको जो है अपना उपनिवेश बनाता है और धीरे धीरे पहली उपनिवेशिक बस्ती जो वर्जीनिया में बनी और उसके बाद उसका विस्तार होता है और 1775 ईस्वी तक आते आते जो है कुल 13 बस्तियों का वहाँ पर निर्माण होता है। अब क्या होता है कि जब 13 बस्तियाँ यहाँ पर बन गई तो धीरे धीरे वहाँ पर जो है ब्रिटेन जो लोग रह रहे थे इन 13 बस्तियों में, वो नहीं चाहते थे कि अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम बोल रहे हैं कि ये अमेरिका है और इस पे जो है ब्रिटेन के उपनिवेश हैं और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कानून बनाती है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका में रह रहे जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल अलग हो चुकी थी, क्योंकि 170 साल हो चुके थे। तो वो अपने आप को वो चाहते थे कि वो अपने लिए खुद कानून बनाएं, विधि निर्माण क्या करें, स्वयं करें। तो वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन की संसद उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को नियंत्रित करे। तो उनको इस बात से दिक्कत थी कि अमेरिका की जनता जो है वो चाहती थी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को नियंत्रित करती है, अपने तरीके से उन पर कानून लागू करती है, जिससे उन्हें समस्या थी। क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटेन जो है अमेरिका में जो भी जो है अमेरिका में आर्थिक लाभ होता था खेती से या फिर जो सोने चांदी की खुदाई से, तो वो सारा उसका जो लाभ होता था वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो उसका लाभ अमेरिका में रह रहे लोगों को नहीं होता था। तो इस शोषण से वहाँ रह रहे लोगों को दिक्कत थी कि यहाँ पे जो कमाई हो रही है उसको ब्रिटेन क्यों भेजा जा रहा है। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था कि जो यूरोप से आए हुए लोग थे, हमने बोला कि वो 1607 में पहली बस्ती बनाई और अब 1775 यानी कि लगभग 168 साल हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल एक पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अभी भी उनके ऊपर ऐसी कंडीशन में यूरोपीय प्रणाली, यूरोपीय कानूनी प्रणाली और औपनिवेशिक प्रणाली थोपी जा रही थी। तो इसके अगेंस्ट थे वो। तो उन्होंने अमेरिका की क्रांति की। अमेरिका की क्रांति इन्हीं दो कारणों की वजह से अमेरिका की क्रांति होती है। और उसके तहत हमने बोला अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को एक जो 13 हमने कॉलोनी आपको दिखाई यहाँ पे, हर कॉलोनी से एक प्रतिनिधि आते हैं और वो फिलाडेल्फिया में जो है ब्रिटिश महाद्वीपीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा होती है। इसीलिए अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद 1786 से 1787 तक फिर ब्रिटेन के जो शासक थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ, लंबा युद्ध चला और उसके बीच में अमेरिका में जो 13 कॉलोनियाँ हैं उनको राज्य बना दिया गया, राज्य घोषित कर दिया गया। और उनके बीच में जो है कि अब चूँकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो हमें किस तरीके से एक राजनीतिक प्रणाली लागू करनी है, किस तरीके से नया संविधान बनाना है, उसको लेकर के डिस्कशन हुई, डिबेट हुई और एंड में 1787 में जाकर के फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में संविधान सभा का पहली बार आयोजन किया गया। जैसे हमने भारत के संविधान में बताया आपको कि 1946 में पहली बार संविधान सभा का आयोजन होता है 9 दिसंबर 1946 को और 1949 को जाके संविधान बनता है। उसी तरीके से अमेरिका में भी जो है डिबेट शुरू हुई, कन्वेंशन कराए गए और अंत में 17 सितंबर को संविधान बनकर तैयार होता है। तो अब तक हमने ये बैकग्राउंड समझा कि किस तरीके से अमेरिका जो है अपने उसमें ब्रिटेन के लोग उसको अपना उपनिवेश बनाते हैं और वो किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इसको अगर आप एक समरी के तौर पे देखें तो हमने फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि 15वीं शताब्दी में कोलंबस पहली बार अमेरिका की खोज करता है, वहाँ फिर ब्रिटेन के लोग अपनी बस्ती बनाते हैं और 1607 में पहली बस्ती बनाने से लेकर 1775 तक उन्होंने कुल जो है 13 बस्तियों का निर्माण किया और उसके बाद जो है
जब अमेरिका के लोगों को ये लगा कि ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अमेरिकी क्रांति के जरिए 1776 में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और फिर जो है 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में संविधान सभा का आयोजन होता है और अमेरिका एक संविधान अपनाता है। अब हम इस संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू के तौर पर इस संविधान में और चीज़ें होती हैं, संविधान का संशोधन वगैरह है, वो हम अदर लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पर हम ओरिजिनल संविधान को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कितने अनुच्छेद हैं, एक आउटलाइन जो है उसको समझेंगे। तो देखिए, अमेरिका, जैसे आपने भारत के संविधान के संदर्भ में सुना होगा कि सबसे पहले हम संविधान में, भारत के संविधान में प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसी तरीके से अमेरिका के संविधान में भी एक प्रस्तावना है, उसको हम अभी देखेंगे। उसी तरीके से अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, अमेरिका का संविधान उतना बड़ा नहीं है जितना भारत का है। जैसे भारत के संविधान में आपने शुरू में जो है 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, अब बढ़ के जो है 470 हो चुके हैं। उसी तरीके से अमेरिका के संविधान को भी अनुच्छेदों में बांटा गया है और उसमें कुल जो है 7 अनुच्छेद हैं। और फिर इन अनुच्छेदों को आगे जो है खंडों में बांटा गया है, यानी कि जैसे अनुच्छेद 1 है तो उसके फिर आगे जो है 10 खंड होंगे। इसको अंग्रेजी में इन लोग, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस बोला जाता है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक। जैसे भारत में आप देखेंगे कोई एक संविधान, जैसे अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 है तो उसमें फिर 19(1) होता है, 19(2) होता है। ठीक उसी तरीके से अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद 1 है, फिर अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1(a), अनुच्छेद 1(b), इस तरीके से जो है इसको खंडों में जो है विभाजित किया गया है। तो उसके अलावा अमेरिकी संविधान में अब तक पिछले 220 सालों में लगभग कुल 27 संशोधन लगभग हुए हैं। अगर आप इसकी तुलना भारत से करें तो भारत के संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों है कि भारत के संविधान में इतने कम समय में बहुत ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, पर वो किसी और लेक्चर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम केवल अमेरिका के संविधान के बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन जो हैं हुए हैं। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी है कि अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान होता है। आप जानते हैं कि भारत का संविधान केवल भारत का संविधान है और किसी अन्य राज्यों का अपना सेपरेट संविधान नहीं है, वो राज्यों का भी संविधान है। तो इसमें भारत के संविधान में राज्यों के प्रावधान भी जो है पूरी तरीके से डाले गए हैं, लेकिन अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान होता है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि जैसे कैलिफोर्निया की स्टेट है, तो कैलिफोर्निया की विधानसभा और कैलिफोर्निया की सरकार किस तरीके से चलेगी, इसके लिए कैलिफोर्निया के राज्य में अलग से संविधान होता है। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसमें जो संघ का संविधान यानी कि अमेरिका का संविधान है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसको सर्वोच्च माना जाता है, उसकी सुपीरियोरिटी जो है मानी जाती है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे अमेरिकी संविधान के संदर्भ में। हमने यहाँ पे बोला कि अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं, बहुत बड़ा संविधान नहीं है, उसको खंडों में बांटा गया। तो इन अनुच्छेदों को हम एक बार ओवरव्यू के रूप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या इनमें दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हमने बोला कि अमेरिका के संविधान में एक प्रस्तावना है जैसे भारत के संविधान में है, उसके बाद अनुच्छेद हैं और फिर अनुच्छेदों को खंडों में बांटा गया है और फिर उसके संशोधन हैं। तो पहले जो है हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रस्तावना का बेसिक मतलब होता है कि प्रस्तावना आपके संविधान को एक परिचय देती है, कि इंट्रोडक्शन कराती है कि आगे अमेरिका किस तरीके का राष्ट्र है, उसके लक्ष्य क्या हैं और वो अपने आप को भविष्य में किस तरह का राष्ट्र देखना चाहता है। जैसे भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कई ऐसी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन से प्राप्त हुए थे हमारे फाउंडिंग फादर्स के जरिए। उनको हम उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और उनके आधार पर हम वैसा देश बनाते हैं। उसी तरीके से अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना भी है। आप और उसके अलावा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारत की संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे ये आप पहले जो 6 शब्द देख रहे हैं ये बिल्कुल अमेरिकी संविधान और भारत के संविधान में एक जैसे हैं सिवाय देश के नाम के। ये शब्द हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। जैसे आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे पहले शब्द हैं हम भारत के लोग। तो उसी यहीं से हमने जो है अमेरिकी संविधान चूँकि पहले बन चुका था तो हमने उससे इंस्पायरेशन लिया था, प्रेरणा ली थी, तो उसको रखा था। तो एक बार हम प्रस्तावना को पूरा पढ़ते हैं तो इसमें देखिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग एक आदर्श संघ बनाने के लिए
घरेलू शांति स्थापित करने के लिए, समान सुरक्षा के लिए, व्यापक कल्याण की वृद्धि के लिए तथा अपनी तथा भावी पीढ़ी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विहित तथा स्थापित करते हैं। उसे देखेंगे भारत का संविधान भी कैसे शुरू होता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो उसमें जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये उस देश के नेचर को दिखा रहा है कि हम क्या बनाना चाहते हैं देश को। उसी तरीके से अमेरिका की प्रस्तावना क्या बोल रही है, आदर्श संघ बनाने के लिए। आदर्श संघ का मतलब क्या है, जिसमें राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण। तो ये जो बोला जा रहा है यहाँ पे, हमने बोला संघ का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियाँ जो है विभाजित होती हैं और उनके अपने अपने विषय होते हैं, जैसे भारत में भी है। लेकिन अमेरिका में संघ जो है एक बड़ा शब्द है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं भारत की तुलना में। भारत में हम देखेंगे कि केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है, उसके अपने कारण हैं, वो इतिहास का विषय है और राजनीति शास्त्र का विषय, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे उसे पॉइंट आउट करना चाहते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग एक आदर्श संघ बनाने के लिए, ऐसा क्यों बोला गया है कि अमेरिका में जब अमेरिका स्वतंत्र होता है तो राज्यों के बीच एक तरीके का विवाद था कि किस तरीके का अमेरिका बनाना चाहिए। तो इसमें जब आदर्श संघ की बात की गई है तो ये एक विजन किया जा रहा है कि हम राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस तरीके से करेंगे कि किसी भी राज्य के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार न हो। फिर अगला है घरेलू शांति के लिए, यानी कि पूरे जो हमारा एरिया है अमेरिका है उसमें जो है पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, समान सुरक्षा के लिए, सभी को सिक्योरिटी देने के लिए, व्यापक कल्याण यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए, और अपनी और भावी पीढ़ी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस संविधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विहित मतलब प्रेस्क्राइब करना, जैसे प्रेस्क्रिप्शन होता है दवाई का, उसी से निकला हुआ शब्द है, प्रेस्क्राइब करते हैं और स्थापित करते हैं। तो ये अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की क्या विजन कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, क्या चाहता है वो भविष्य में कि किस तरीके का अमेरिका वो बनाना चाहता है। अब हम इसके अनुच्छेदों को समझेंगे। हमने बोला प्रस्तावना, उसके बाद अनुच्छेद आएंगे। तो अनुच्छेद देखिए बहुत ज़्यादा इसमें अमेरिका के संविधान में नहीं दिया। हमने जैसा कि बोला कि अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग होता है, तो राज्यों के बारे में ज़्यादातर प्रावधान क्या होंगे, वो उनके संविधान में होंगे। जैसे भारत में आप भारत के संविधान को देखेंगे तो उसमें राज्यों में विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, राज्यों की जो अन्य संस्थाएं हैं उनके बारे में, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है, तो उन सब के बारे में भी भारत के ही संविधान में दिया गया है। तो इसलिए भारत का संविधान बड़ा हो जाता है, जबकि अमेरिका का संविधान में केवल अमेरिका केंद्र सरकार के बारे में है, राज्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उनका संविधान कम है, अनुच्छेद बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल जैसा कि हमने देखा 7 ही अनुच्छेद हैं। तो इसको हम समझते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे कि ये कि सिलेबस में है कि अमेरिका का संविधान, तो अब जब अमेरिका की संसद है उसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। अमेरिका के संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में भी हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हम केवल अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला अनुच्छेद जो है, हमने पहले ही बोला था कि अमेरिका में अनुच्छेदों को खंड में बांटा गया है। जैसे हमने बोला हमारे यहाँ अनुच्छेद 19 है, फिर उसका 19(1), 19(2), ऐसे ही अमेरिका में हम पहले अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 के अंदर फिर 1 है, उसे करके 1 से लेकर के 1(10) तक है। अब अनुच्छेद 1 में अमेरिका की जो संसद है उसके गठन के बारे में और उसके फंक्शन क्या कार्य होंगे उसके बारे में। देखिए, अमेरिका में जैसे भारत में संसद है और उसको हमने 2 भागों में बांटा है। वो जो अपर हाउस है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, ऊपरी सदन को, और जो निचला सदन है उसको हम लोकसभा बोलते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में जो संसद है उसको हम कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित है। जो निचला सदन है उसको हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और
अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का हिंदी मीनिंग क्या है वो उस पर थोड़ा विवाद है, पर कई किताबें जो है उसको प्रतिनिधि सभा ही कहती हैं, तो हम भी यहाँ प्रतिनिधि सभा का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमेरिका की जो ऊपरी सदन है उसको हम सेनेट कहते हैं। तो इसके बारे में, इसके गठन के बारे में अमेरिका में पहला अनुच्छेद जो है इसी के बारे में दिया हुआ है। जैसे भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 79 और 80 के बारे में वहाँ पे जो है संसद के बारे में देखने को मिलता है। जैसे आर्टिकल 80 में जो है भारत में ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है, उसी तरीके से अमेरिका के संविधान 1 में जो है अमेरिका की जो पार्लियामेंट है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, जहाँ पे जो है कानून निर्माण का कार्य होता है, बिल पेश किए जाते हैं और संविधान का संशोधन किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 1 में, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 जो है अमेरिका में जो कार्यपालिका है उससे संबंधित है। पहला अनुच्छेद हमने बोला संसद विधायिका से संबंधित है, दूसरा अनुच्छेद जो है कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका का मतलब हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो अन्य जो मतलब कार्यपालिका से संबंधित पद हैं उनके बारे में दिया हुआ, उनका गठन कैसे होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनको हटाया कैसे जाए, पदच्युति से संबंधित है। इस अनुच्छेद को भी जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हमने बोला 2(1), 2(2), 2(3) और 2(4) इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अनुच्छेद 1 जो है विधायिका से संबंधित था और अनुच्छेद 2 जो है कार्यपालिका से संबंधित था, और अनुच्छेद 3 जो है न्यायपालिका से संबंधित है, जो अमेरिका की जुडिशियरी है उसके बारे में जो है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3(1), 3(2) फिर 3(3) इस तरीके से डिवाइड। इसमें जुडिशियरी से सुप्रीम कोर्ट के जजेज किस तरीके से होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे, नियुक्ति कैसे होगी और उनको हटाया कैसे जाएगा, इस बारे में अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 जो है वो बात करता है राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों के बारे में और राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में। यानी कि दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में क्या, जैसे भारत में आप देखते हैं आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 280 तक वो केंद्र के राज्यों के संबंधों के बीच में है। उसी तरीके से अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 4 जो है वो राज्यों और केंद्र के बीच के संबंध और राज्यों के आपसी संबंधों के बीच में है। इसमें भी टोटल जो है 4 सेक्शंस हैं, जैसा हमने बोला 4(1) से लेके 4(4) तक। अनुच्छेद 5 जो है अमेरिका में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है कि किस तरीके से जो है अमेरिका के संविधान में जैसा हमने बोला कि अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संशोधन जो है हो चुके हैं। इन संशोधनों को भी हम समझेंगे एक दूसरे लेक्चर में समझेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल संविधान के अनुच्छेदों को पॉइंट आउट कर रहे हैं और किस तरीके से बना था उसको समझने की, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन संशोधनों को हम अलग से एक लेक्चर में समझेंगे। पर अनुच्छेद 5 में जो है ये संशोधन किस तरीके से होंगे कांग्रेस के अंदर उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे भारत में देखेंगे अनुच्छेद 368 जो है भारत के संविधान में संशोधन के बारे में बताता है। उसी तरीके से अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 5 जो है अमेरिका के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6 जो है ये डिक्लेयर करता है, अनुच्छेद 6 घोषित करता है कि अमेरिका का संविधान अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। कहने का मतलब है हमने ये भारत के संविधान, हमने जब संविधान का इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर किया था, संविधान का परिचय जो था उसमें हमने बताया था कि ज़्यादातर आधुनिक लोकतंत्र में संविधान जो होता है वो सर्वोच्च कानून होता है। कहने का मतलब होता है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके कानून नहीं बनाए जाएंगे और उनके संवैधानिक मूल्यों का अन्य कानूनों के निर्माण में ध्यान रखा जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। तो वही अनुच्छेद 6 अमेरिका का घोषित करता है कि अमेरिका का संविधान अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा, यानी कि अन्य कानून अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करके नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा अनुच्छेद 6 एक और प्रावधान करता है, वो ये कहता है कि रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर योग्यता का निर्धारण नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है कि यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के अंतर्गत कोई पद ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर धर्म को योग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 6 अमेरिका में धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करता है, उसको जो है प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंध लगाता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ये अनुच्छेद 6 है। अब अनुच्छेद 7 जो कि आखिरी अनुच्छेद है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। हमने बोला कि अनुच्छेद 7 जो है वो अमेरिकी संविधान के लागू होने के समय अनुसमर्थन के संबंध में प्रावधान करता है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था लागू की गई है और संविधान लागू होते समय कुछ राज्य इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, तो संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद के जरिए ये प्रावधान कर दिया कि 13 में से 9 राज्य अनुसमर्थन करेंगे तो संविधान लागू हो जाएगा। इसको हम पीछे जाके थोड़ा सा अनुच्छेद 7 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जो मैप दिखाया था आपको, जो 13 कॉलोनी हैं, हमने बोला कि ये 13 कॉलोनी ने मिलके ब्रिटेन के साथ अमेरिकी क्रांति में भाग लिया और उसके बाद जो है संविधान बनाया। तो संविधान बनाने के समय इस बात पे डिबेट हुई कि जो 13 राज्य हैं इसमें से कुछ राज्य चाहते थे कि अमेरिका को संघ बनाया जाए और कुछ चाहते थे कि केंद्र बनाया जाए, यानी कि राज्यों को अलग से कोई पावर न दी जाए, केवल एक ही केंद्र हो। और संघ में था कि भाई राज्यों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके था कि भाई किस तरीके का संविधान होगा। तो इसी संविधान में प्रावधान डाल दिया गया कि जो भी सिस्टम बनाया जाएगा उसको अगर ये 13 में से 9 राज्य रेटिफाई कर देते हैं, उसका अनुसमर्थन कर देते हैं, तो संविधान लागू हो जाएगा। तो एक विवाद से बचने के लिए जो है इस संविधान के जो आखिरी अनुच्छेद है ये डाला गया। ये बोला गया कि जो भी संविधान के जरिए प्रावधान बनाया गया है उसका समर्थन करने के लिए जो 13 राज्य थे उस समय, जो कॉलोनियाँ थीं, वही जो है राज्य बन गई। तो उन 13 में से 9 राज्य अगर अनुसमर्थन करेंगे तो संविधान जो है लागू हो जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद अमेरिकी संविधान के थे 7, 1 से लेकर 7 तक हमने समझे। हमने पहले एक अनुच्छेद 1 में जो है अमेरिका की विधायिका, जिसे कि कांग्रेस कहते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 में जो है कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 में जो है राज्यों और संघ के बीच संबंध और राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान, अमेरिका के संविधान में किस तरीके से संशोधन होगा उसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 6 जो है 2 प्रावधान करता है। एक, वो अमेरिका में संविधान को सबसे बड़ा कानून घोषित करता है और दूसरा धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 7 जो है ये घोषित करता है कि संविधान को लागू होने के लिए 13 में से 9 राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। तो ये जो है अनुच्छेद थे। अब हमने शुरू में बोला था 2 बातें यहाँ पर और समझते हैं कि एक, चूँकि ये सिलेबस में अन्य देशों का संविधान है तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। हो सकता है वो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, उसका किस तरीके से इलेक्शन होता है, वो क्या कार्य करती है, उसका राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध होता है, उसके बारे में कोई सवाल आ जाए तो उसको हम अलग से डील करेंगे, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं उसको हम अगले लेक्चर में, ठीक अगला लेक्चर हमारा वही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। और उसके अलावा जो है अमेरिकी संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं तो उसको हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने केवल अमेरिकी संविधान का एक ओवरव्यू दिया कि अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है, और उसमें ये भी बताया कि अमेरिका का संविधान छोटा है क्योंकि अमेरिका में राज्यों के अपने अलग संविधान हैं। भारत की तरह नहीं है कि सारे राज्यों के बारे में एक ही संविधान में प्रावधान डाल दिए गए हैं। तो ये जो है हमने अमेरिका के संविधान के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा कि किस तरीके से अमेरिका कॉलोनी बनता है और उसके बाद अपनी स्वतंत्रता हासिल करता है और फिर अपने लिए एक संविधान बनाता है। और हमें एक फैक्ट ये भी जानना चाहिए कि ये पहला लिखित संविधान था विश्व का। पहली बार कोई लोकतांत्रिक देश जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, लिखित संविधान के जरिए अपने यहाँ राजनीतिक प्रणाली लागू कर रहा था। तो अगले लेक्चर में हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव और उसके बाद अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, यानी जिसको कांग्रेस बोलते हैं, किस तरीके से कार्य करती है, उसके राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध होते हैं। जैसे भारत में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंध हैं, राष्ट्रपति और संसद के बीच के संबंध हैं, प्रधानमंत्री और संसद के बीच के संबंध हैं, उन सबको हम समझते हैं। तो सिलेबस में चूँकि अमेरिका का संविधान है
तो हम इसके अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर में।